मैं अविनाश मिश्रा। आज से मैं हिंदी मीडियम क्लास 10 का जो इतिहास है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन बच्चों, इतिहास को पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, एक किताब आपके पास तो होगा ही, ठीक है। तो एक किताब, मैं यही किताब आपको पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। बात ऐसा है कि अभी तक मैंने आपको जो भूगोल है वो पढ़ा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भूगोल के सभी जो पाठ है आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इतिहास शुरू करने से पहले ज़रूरी बात यह है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए न ज़्यादा स्कूल हैं, न ज़्यादा क्लासेस हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी बच्चे चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में 95-96% आए। तो यह देखते हुए मैंने भी एक फैसला लिया, मैं जो पढ़ा सकता हूँ आपको पढ़ाऊँगा। जैसे कि मैं आपको इतिहास और भूगोल पढ़ाऊँगा, तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके भी अच्छे मार्क्स आएँ, आप भी कुछ करके दिखा सकूँ। तो बच्चों, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो बच्चों, इतिहास की शुरुआत करते हैं और एक हौसले के साथ शुरुआत करते हैं। आप भी एक टारगेट रखिए, एक लक्ष्य रखिए कि मुझे भी इतिहास और भूगोल में कुछ कर दिखाना है और अच्छे नंबर लाना है। अगर आप भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आज से मेरे साथ शुरुआत कर दीजिए। मैं आपको पार्ट में वीडियो पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, आप उतना वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पहले चैप्टर का नाम है इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई। इतिहास लेखन क्या होता है, आप पहले इसको समझ लो। इतिहास लेखन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, जब आप किसी भी घटना के बारे में, यानी जो भूतकाल की घटनाएं हैं जो भी घटित हो गई हैं, अगर आप उसके बारे में लिखते हो तो उसे इतिहास लेखन कहा जाता है। तो इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई? तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ग्रीक का एक इतिहासकार था जिसका नाम था हीरोडोटस। समझ में आ गया? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में एक इतिहासकार था, इतिहासकार यानी कि जो इतिहास लिखता था, उसका नाम था हीरोडोटस। उन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब का नाम रखा दी हिस्ट्रीज। तो यानी इतिहास लेखन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? हीरोडोटस ने किया था। कब किया था? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में। हीरोडोटस जो था ग्रीक का एक इतिहासकार था, उसने एक किताब लिखा और उस किताब का ही नाम रखा, क्या रखा? दी हिस्ट्रीज। तभी से इतिहास लिखने की परंपरा चली आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इतिहास का पहला पेज देखोगे तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और उसको मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। समझ में आ गया? तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने किताब में देखोगे तो आपको हेडिंग लिखा मिल जाएगा इतिहास लेखन की परंपरा। आइए देखते हैं इतिहास लेखन की परंपरा यानी इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई थी। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा संरचना किस प्रकार की जाती है यह हमने देखा। तो बच्चों, ये बात हो रही है पहले पेज की। तो पहले पेज पे आपको लिखा गया है, एक होता है इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति और एक होता है इतिहास की जो होती है इतिहास लेखन की पद्धति। तो जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसको हम बार बार दोहरा सकते हैं, यानी जो वैज्ञानिक पद्धति में जो खोज हुई है उसको हम बार बार दोहरा सकते हैं। लेकिन इतिहास ऐसा नहीं होता, इतिहास को हम दोहरा नहीं सकते। मान लेते हैं कि आज से कुछ साल पहले कोई युद्ध हुआ था, कोई लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई को हम फिर से दोहरा नहीं सकते। सबको बुलाएंगे नहीं, भैया आ जाओ हमारे सामने खड़े हो जाओ, आप लोग लड़ाई करो, हम देखते हैं और उसके बारे में हम लिखते हैं। तो इतिहास में ऐसा नहीं होता है। जो घटनाएं घट चुकी हैं उसको हम फिर से दोहरा नहीं सकते हैं। तो उसके बारे में हम लिखेंगे कैसे? तो उसके बारे में क्या करेंगे, हम बहुत सारी ऐसी जानकारी देखेंगे, वो जानकारी को प्राप्त करेंगे, हम देखेंगे वो जानकारी सही है गलत है। जब सही रहेगा एक तर्क लगाएंगे, उस तर्क के हिसाब से हम क्या करते हैं, इतिहास लिखते हैं। समझ में आ गया? वो पहले पेज की बात थी। तो आइए हम आगे की समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास की इस प्रकार की प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं। बच्चों, जब आप किसी भूतकालीन घटनाओं को अच्छे से, उसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त करके, वो जानकारी सही है गलत है, उसके बाद जब आप कोई किताब लिखोगे
उसी लिखने के पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास लेखन कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, इतिहास की इस प्रकार की प्रस्तुति मतलब भूतकाल में जो भी घटनाएं हैं उसकी सही जानकारी प्राप्त करके उसे जब आप लिखोगे तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इतिहास लेखन कहा जाता है। तथा इतिहास की इस प्रकार अध्ययन पूर्ण प्रस्तुति यानी कि इतिहास लिख के लोगों के सामने दिखाओगे उसे क्या कहते हैं, प्रस्तुति कहते हैं। अथवा संरचना करने वाले अनुसंधानकर्ता को इतिहासकार कहते हैं। जब आप भूतकालीन घटनाओं को लिखोगे तो उसे क्या कहते हैं, इतिहास लेखन कहते हैं। और जो लिखने वाला होता है यानी जो लिखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता यानी वो भूतकालीन घटनाओं के बारे में खोज किया और उसको लिखा, और उस लिखने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको जो पानीपत की घटना है, पानीपत की जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखना है, तो आप उसकी जानकारी प्राप्त करोगे और जब लिखोगे, आप लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं, इतिहास लेखन कहते हैं। जब आप किताब लिख रहे हो तो आपको क्या कहेंगे, आपको इतिहासकार कहेंगे। इतिहास लिखने वाले को इतिहासकार कहते हैं और इतिहास लिखने की परंपरा को इतिहास लेखन कहते हैं। समझ में आ गए, आगे समझते हैं। इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना, प्रस्तुति यानी लिख के लोगों के सामने दिखाना, संरचना यानी इतिहास लिखना। समझ में आ गया। करते समय इतिहासकार के लिए भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना का उल्लेख करना और उसका बोध कराना संभव नहीं होता है। मान लेते हैं कि अगर आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास लिख रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जितनी भी भूतकाल में घटनाएं घटी हैं सभी के बारे में आप लिखोगे। समझ में आ गए, उदाहरण से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरी लड़ाई के बारे में आप अपने किताब में लिखोगे, क्योंकि आप एक इतिहासकार हो। तो या तो आप मराठों के बारे में लिखोगे या तो आप अब्दाली के बारे में लिखोगे। समझ में आ गया। ऐसा जरूरी नहीं कि भूतकाल में जितनी घटनाएं सभी घटनाओं के बारे में आप अपने किताब में लिखोगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना, प्रस्तुति यानी इतिहास लिखते समय, समझ में आ गया, करते समय इतिहासकार यानी जो इतिहास लिखता है के लिए भूतकाल में घटित यानी भूतकाल में जितनी घटनाएं हो चुकी हैं प्रत्येक घटना का उल्लेख करना और उसका बोध कराना संभव नहीं होता है। इतिहासकार अपने किताब में वही लिखता है जो वह लिखना चाहता है। जैसे कि अगर आप पानीपत के युद्ध के बारे में लिखना चाहते हो सकता है कि युद्ध क्यों हुआ आप उसके बारे में लिखो, हो सकता है आप अब्दाली के बारे में लिखो, हो सकता है सिर्फ आप मराठों के बारे में लिखो। यानी इतिहासकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या अपने किताब में लिखना चाहता है। समझ में आ गया। इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार किन घटनाओं का चुनाव करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहासकार पाठकों तक क्या ले जाना चाहता है। अगर आप इतिहासकार हो, आप उन्हीं घटनाओं को अपने किताब में लिखोगे जो आप चाहते हो कि मेरे द्वारा लिखी गई लोग पढ़ें। अगर आप मराठों के बारे में लोगों को बताना चाहते हो तो आप भूतकाल में सिर्फ मराठों के बारे में लिखोगे। अगर आप अहमद शाह अब्दाली के बारे में लिखोगे तो सिर्फ अब्दाली के बारे में बताओगे, ठीक है। अगर आप बाबर के बारे में लिखोगे तो सिर्फ बाबर की घटनाओं के बारे में बताओगे। तो जो भूतकाल की घटनाएं हैं सारी घटनाओं के बारे में इतिहासकार नहीं लिखता है। वो सोचता है कि मैं अपने पाठकों को यानी मैं जो इतिहास लिखूंगा, जो पढ़ने वाला रहेगा पाठक, उसको मैं क्या बताना चाहता हूं वही आप इतिहास में लिखोगे। फिर से समझो, इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार किन घटनाओं का चुनाव करता है यानी कौन से घटना के बारे में लिखता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहासकार पाठकों तक क्या ले जाना चाहता है। इतिहासकार कौन सी घटना लोगों को बताना चाहता है वही अपने किताब में लिखेगा। समझ में आ गया। चुनी हुई घटनाएं और उसको प्रस्तुत करते समय इतिहासकार द्वारा अवलंबित वैचारिक दृष्टिकोण उसकी लेखन शैली को निर्धारित करता है। यहाँ पे देखो, चुनी हुई घटनाएं यानी कि भूतकाल में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। अब वो इतिहासकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस घटना के बारे में वो लिखना चाहता है। समझ में आ गया। वो ऐसा भी लिख सकता है कि इंसान को बंदर से इंसान बनने में कितना समय लगा, या किसी युद्ध के बारे में लिख सकता है। भूतकाल में तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो इतिहासकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस घटना के बारे में वह अपनी किताब में लिखना चाहता है।
तो यहाँ पे देखो चुनी हुई घटनाएं और उसको प्रस्तुत करते समय इतिहासकार द्वारा अवलंबित यानी कि वो सोचता है, विचार करता है। अवलंबित यानी विचार करना, समझ में आ गया। वो विचार करता है और वो दृष्टिकोण रखता है, यानी उसके बारे में सोचता है कि मैं क्या ऐसा लिखूं कि मैं लोगों को बता सकूं कि हाँ इस घटना के बारे में मैंने अपने किताब में लिखा है। समझ में आ गया। उसकी लेखन शैली, वह किस प्रकार लिखता है, यह लेखक के ऊपर या इतिहासकार के ऊपर ही निर्भर करता है कि भूतकाल घटनाओं को कैसे आपको बताना चाहता है। आगे समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इतिहास होता थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन होता बहुत स्कोरिंग है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। आजकल जो इंसान है वो इतिहास लिखता है, लेकिन मैं बहुत समय पहले की बात करूं तो वो इंसान इतिहास नहीं लिखता था, क्योंकि उसे लिखना आता नहीं था। जब भाई लिखना नहीं आएगा तो इतिहास कैसे लिखोगे, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में यानी बहुत पहले समय इस प्रकार की इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। आज से बहुत 100, 200, 300, 400 नहीं, 1000 साल पहले इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरुआत हुई? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, जब हेरोडोटस आया। हेरोडोटस ने एक किताब लिखा जिसका नाम था दी हिस्ट्री। तब से इतिहास लेखन की परंपरा चली आ रही, लेकिन बहुत समय पहले इतिहास लेखन की परंपरा नहीं था, यानी कि इतिहास नहीं लिखा जाता था। इसका अर्थ हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों को भूतकाल का बोध नहीं अथवा उनमें जिज्ञासा नहीं थी। ठीक है, जो पुराने लोग थे वो इतिहास नहीं लिखते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों की वो इतिहास के बारे में नहीं जानते थे। यानी जो भूतकाल घटनाएं घटी थी उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं था, उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था, उनको बोध था। वो अपने भूतकाल में घटित घटनाओं के बारे में जानना चाहते थे और जानते भी थे, लेकिन खाली उनको लिखना नहीं आता था, इसलिए वो लिखते नहीं थे। अपने बड़े बुजुर्ग लोगों द्वारा सुनी हुई हमारे पूर्वजों के जीवन और वीरता पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय भी अनुभव होती थी। तो अच्छा, जो पुराने समय के लोग थे वो इतिहास नहीं लिखते थे, तो क्या करते थे? जो घटनाएं भूतकाल में घट चुकी हैं, यानी जो घटनाएं बहुत साल पहले हो चुकी हैं, वो क्या करते थे? अपने पूर्वजों की बातें लोगों को बताते थे। यानी कि वो लिख नहीं पाते थे तो लोगों को कहानियां बता के बताते थे कि भैया ऐसे बहुत समय पहले एक घटनाएं घट चुकी थी। समझ में आ गया। दादा परदादा जो भी होते थे वो लोग क्या करते थे? उनके बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में आगे आने वाली पीढ़ी को बताते थे। यानी वो इतिहास तो लिखते नहीं थे, लेकिन कहानी को आगे बताते थे कि हमारे बहुत समय पहले एक घटनाएं ऐसी हुई थी। समझ में आ गया। वीरता पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय भी अनुभव होती थी। वो क्या करते थे? भूतकालीन जो घटनाएं थी उनको लिखना तो नहीं जानते थे, लेकिन कहानी के माध्यम से लोगों को, आने वाली पीढ़ी को बताते थे। यहाँ पे देखो, गुफाओं में बनाए गए चित्रों द्वारा, तो भाई उनको लिखना नहीं आता था तो वो लोग क्या करते थे? गुफा में चित्र बनाते थे, स्मृतियां बनाते थे, यादें बनाते थे कि भैया हमारे भूतकाल में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। का संरक्षण करना, कहानी कहना, लिखना नहीं आता था तो कहानी के माध्यम से इतिहास बताते थे। गीतों, सौर गीतों, गाना गाते थे, गीत गाते थे, और गीत में जो भूतकालीन घटनाएं उसके बारे में वर्णन करते थे। का गायन करना जैसी परंपराएं विश्व की संस्कृतियों में अति प्राचीन समय से विद्यमान थी। भूतकाल के लोग भले इतिहास नहीं लिखना जानते थे, लेकिन वो गुफाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, गानों के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को क्या करते थे? भूतकाल घटित घटनाओं को बताते थे। आधुनिक इतिहास लेखन में उन परंपराओं का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता है। तो जो आज का इतिहासकार है वो क्या करता है? जो भी गाने हैं उनको सुनता है, जो भी गुफाओं में चित्र हैं उसको देखता है। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद इतिहासकार अपनी एक नई किताब लिखता है और अपनी इतिहास लिखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास लेखन। यानी पुरानी जो बातें हैं उसको देख के, सुन के, समझ के, उनके गीत समझ के, जो कहानी बताई उसको समझ के इतिहासकार एक किताब लिखता है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं आधुनिक इतिहास लेखन। आधुनिक इतिहास लेखन क्या होता है? जो आज का इतिहास लेखन होता है उसे आधुनिक इतिहास लेखन कहा जाता है।
यहाँ पे देखो, आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। वो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो आधुनिक इतिहास लेखन की हैं? आइए देखते हैं। पहला है, यहाँ पे देखिए, पहला है यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। आज का जो इतिहास लिखा जाता है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं भूतकाल में कोई एक आपको तलवार मिल गई, तो उसको पता करना पड़ेगा कि भैया ये जो तलवार है वो कितनी साल पुरानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसका आरंभ उचित प्रश्नों के साथ होता है। अगर आप इतिहास लिखना चाहते हो तो आपके मन में सबसे पहले एक सवाल आएगा कि पानीपत का पहला युद्ध क्यों हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध क्यों हुआ, पानीपत का तीसरा क्यों युद्ध हुआ। आपके मन में एक सवाल उठा। सवाल उठने के बाद आप प्रश्नों का उत्तर जानना चाहोगे। जब आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तब आप इतिहास लिखोगे। इसी को क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास लेखन। दूसरी बात क्या है? ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं। अच्छा, जब आप इतिहास लिखोगे तो सिर्फ मानव के जीवन के बारे में ही लिखोगे, देवी देवताओं के बारे में आप नहीं लिखोगे। जब भी आप इतिहास लिखोगे तो सिर्फ इंसानों से जुड़ी जो घटनाएं हैं उसी के बारे में आप लिखोगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य व्यापार से संबंधित होते हैं। जब आप इतिहास लिखोगे तो आप क्या करोगे? मानव के जीवन में उनके कार्य और उनके बिजनेस व्यापार के बारे में आप अपने किताब में लिखोगे। समझ में आ गए? वही लिखोगे। इतिहास में उन कार्य व्यापारों का संबंध देवी घटनाओं अथवा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया नहीं जाता। जब भी आप अपने इतिहास में लिखोगे तो मानव जीवन के बारे में लिखोगे, उनके कार्य के बारे में, उनके बिजनेस व्यापार के बारे में लिखोगे, लेकिन देवी देवताओं के बारे में आप नहीं लिखोगे, सिर्फ इंसानों के बारे में लिखोगे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा देखते हैं बच्चों, उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। ठीक है, आपके मन में एक सवाल आया कि पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ। अगर आपको इसका उत्तर कैसे मिलेगा? क्योंकि जो पूर्वज लोग थे उसको कहानियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को बताए रहते हैं, तो उसको आप सुनोगे, समझोगे, वो घटना सही है या गलत है, इसका क्या करोगे? खोज करोगे। जब आपको प्रमाण मिल जाएगा तो उसके बारे में आप तभी लिखोगे। यहाँ पे देखो, उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता, अतः इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना यानी लिखते समय, उसको बताते समय, प्रस्तुति करना मतलब बताते समय तर्कपूर्ण और सुसंगति बैठाने वाली होती है। इतिहास जो लिखा जाता है तर्क लगाया जाता है कि भैया मान लेते हैं कि ये घटनाएं ऐसी घटी होगी। अगर आपको सही लगेगा तभी आप अपने इतिहास में उसको लिखोगे, अगर गलत रहेगा तो आप इतिहास नहीं लिखोगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है, भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। जो आधुनिक इतिहास है इससे हमें पता चलता है कि भैया इंसान का प्रगति कैसे हुई, इंसान जो था बंदर था, बंदर से इंसान कैसे बना, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? इतिहास से पता चलता है। तो ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम इतिहास के और अगला जो पार्ट रहेगा उसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।